बीजेपी के नेता तो कहने लगे शुभ संकेत है, जहां हमारी सीटें कम होती है हम विधानसभा में बम्पर जीत दर्ज करते हैं। बंगाल का उदाहरण देते हैं। सर देखिए, इसमें मैप भी दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र भी है, इसमें मैप भी है। जिस भगवा मैप की बात बीजेपी कर रही है अभी, खासकर बीजेपी के नेता करते हैं कि हमने गंगोत्री से गंगा सागर तक अब सरकार बना ली है। ये दिलचस्प है बीजेपी के लिहाज से, ये उत्साहित करने वाला भी है। लेकिन कुछ विश्लेषक ये भी कहते हैं राहुल जी कि जब हर जगह आपकी सरकार होती है तो आपसे सवाल पूछने वाले ज्यादा होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस हिलाने वाले ज्यादा होते हैं, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आपके साथ ज्यादा होता है। ऐसे में मुश्किलों में फंसने की गुंजाइश भी ज्यादा होती है। पहली बात तो मैं नहीं मानता कि किसी भी हिंदू इष्ट देव से किसी इंसान की तुलना की जानी चाहिए, तो मैं इस पोस्टर को सही नहीं मानता हूँ। लेकिन हाँ, ये बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इनकी जो जोड़ी है उन्होंने अच्छा परफॉर्म तो किया ही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की भी बात करें, विजय जी ने सही बताया कि भाई लोकसभा चुनावों में हार हुई, और फिर मैं विजय जी को ये बताता हूँ, विजय जी ये भी कहते हैं कि हार जीत तो होती रहती है, तो वो भी ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त जो है बीजेपी के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक है, हिंदुत्व का चेहरा है। ये भी माना जाता है कि जहाँ वो प्रचार करने जाते हैं वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस होता है। वो अब देखने की बात है कितनों में अच्छा हुआ कितनों में नहीं हुआ, लेकिन हाँ, हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है और ये माना जाता है कि बीजेपी के प्रमुख नेताओं में उनका नाम लिया जाता है। प्राची ये बताओ, 2012 से 2017 तक जिसने अखिलेश का कार्यकाल देखा होगा, और 2017 से लेके अभी 2026 तक जिन्होंने योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में कार्यकाल देखा होगा, वो क्या यूपी की जनता अब अखिलेश यादव के पास फिर जाने की कोशिश करेगी? संभव ही नहीं है ना। आपको मायावती का 5 साल का कार्यकाल आपने देखा, उसके बाद अखिलेश यादव का 5 साल का देखा, और 2017 से आपने योगी आदित्यनाथ का देखा कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पर स्ट्रांग हो गई है, सारे अपराधी मिट्टी में मिला दिए गए, किस तरीके से वहाँ पर एजुकेशन को, हेल्थ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम हुआ है, किस तरीके से वहाँ से लड़कियाँ सुरक्षित महसूस करती है रातों 11 बजे के अंदर। तो मुझे लग रहा है ये सारा यूपी की जनता देखेगी तो तय है कि वो योगी आदित्यनाथ के फेवर में वोट करेगी। अखिलेश यादव कितना भी पीडीए कर ले, अखिलेश यादव कितना भी एमवाय समीकरण की बात कर ले, योगी के सामने अखिलेश का टिकना लगभग असंभव है अगले चुनाव के अंदर। देखिए, मुद्दा बड़ा है जो आपने कहा कानून व्यवस्था का, ये मुद्दा बड़ा है और कानून व्यवस्था के लिए माइलेज हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, योगी आदित्यनाथ को मिलता है, और इस पर उत्तर प्रदेश की जनता वोट भी करती है। लेकिन इन मुद्दों को ले जाने के लिए जरूरत संगठन की भी पड़ती है ना। 24 के चुनाव में रागी जी, जिस तरीके से हमने देखा था कि एक हताशा सी थी संगठन में, कार्यकर्ताओं में, जो घर घर जाकर एक प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं में होती है, एक बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं पर होती है, वो नहीं थी। हालांकि अभी कोशिश शुरू की है फिर से, बूथ मैनेजमेंट और बूथों पर जाकर जो कोशिशें हैं वो कर रहे हैं कार्यकर्ता, ये दुरुस्त करना पड़ेगा ना। देखिए, यही कहानी कुर्सी में हम लोग बाहर मैदान में करते थे, और अखिलेश यादव, आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी से अपने अभियान की, चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। शायद लखीमपुर खीरी था या आसपास का इलाका था, वहाँ से पहली शुरुआत की थी, और वो 15 दिन लेट थे। और तब हम लोगों को कहना शुरू कर दिया था, इसी कहानी कुर्सी में हम कहते थे कि उन्होंने ये चुनाव सरेंडर कर दिया है, और हम कहते थे अखिलेश गंभीर नहीं है चुनाव को लेकर के। लेकिन जो रिजल्ट निकल करके आया, और मैं भी उसमें मैं कह रहा हूं कि हम लोग भी आकलन करते थे कि 70 सीट तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं नहीं जा रहा है, और उसका कारण था सामाजिक समीकरण, और दूसरा बात राम मंदिर का वहां पर हिंदुत्व, दोनों का जो है एक कॉम्बिनेशन था, जिसके आधार पर हम कह रहे थे कि ऐसा हो ही जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी, कहीं न कहीं उनका लगना कि ये हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, और कहीं न कहीं अपने नेताओं की आपसी संघर्ष, वो भारतीय जनता पार्टी को 224 में जहां है वहां ला करके खड़ा कर दिया।